नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर से कानपुर शहर दहल गया है। आपको बता दें, पुलिस को बदमाशों की खुली चुनौती। आपराधिक वारदातों से पुलिस कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फजलगंज में बस डिपो के पास मिले 3 शव। तीनों के शव एक रस्सी में बंधे पाए गए। युवक, महिला और बच्चे का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो कानपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। 3 ट्रिपल मर्डर नहीं, इस 48 घंटे की अगर हम बात करें तो कुल 5 मर्डर अभी तक हो चुके हैं कानपुर में। तो कानपुर में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। फजलगंज थाने से चंद कदमों की दूरी पर परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति, उसकी पत्नी और 12 साल के बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर के मेन गेट पर ताला लगाकर मृतक की बाइक लेकर भाग निकले। जब सुबह मोहल्ले में रहने वाले शख्स ने जब मौके पर पहुंचा तो उसने तीनों के पैर रस्सी से बंधे देखे। उसके बाद उसने पुलिस को दंपत्ति और बेटे के हत्याकांड की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही फजलगंज थाने का फोर्स और फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंच चुका है। बड़ा सवाल लेकिन कार्यप्रणाली पर पुलिस के उठता हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक 48 घंटे की अगर हम बात करें तो 5 मर्डर केसेस सामने आ चुके हैं 47 घंटे के भीतर। सचेंडी रौतपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ सोनू ठाकुर की टिकरा बाबा मार्केट में गोली मारकर हत्या की गई। फिर 1 अक्टूबर की रात को करीब 10 बजे बर्रा 2 सब्जी मंडी के बीच चौराहे पर सपा नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या की गई। और उसके बाद फजलगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे कानपुर से हमारे संवाददाता प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, मैं आपसे आना चाहूंगी, क्या स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप मौजूदा लोकेशन पर मौजूद है। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? बड़ा सवाल तो खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस 48 घंटे के भीतर ये 3 जो ट्रिपल मर्डर के बाद 5 मर्डर के केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं कानपुर शहर से। देखिए कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ, ये देखिए मैं पीछे दुकान भी जो है हमारे जहाँ पर जो ट्रिपल मर्डर केस का जो मामला हुआ था और रात का मामला है, और इस दुकान से जो अपराधी थे जिन्होंने मर्डर कर दिया था, और उसके बाद पीछे वाले जो इनका इसी से जुड़ा हुआ इनका पीछे घर बना हुआ था जिसको क्या नाम है, जहाँ पर ये ताला डालकर अपराधी इनकी बाइक से लेकर फरार हो गए थे। कीर्ति, आवाज आ रही मेरी? जी 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 प्रभात, बोलिए। हाँ, ये जो मामला था वो इसी तरह से है, और लगभग 48 घंटों में 5 जो हैं वो मर्डर हो चुके थे। सबसे पहला मर्डर जो हुआ था मनीष गुप्ता का, जो गोरखपुर में हुआ था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 24 घंटे नहीं बीते थे कि समाजवादी पार्टी के जो युवजन सभा का उपाध्यक्ष थे हर्ष यादव, जिसकी दिन दहाड़े चौराहे से, बर्रा बाईपास चौराहे से कुछ ही दूरी पर हत्या कर दी गई थी। और वो 8 घंटे बीत नहीं पाए थे। शहर में जो दुख था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। और तीसरा जो ट्रिपल मर्डर केस सामने आ गया था वो था फजलगंज चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर, जहां पर लगभग सभी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं और सभी तरह के जो पुलिस है वो भी मुस्तैद रहती है। लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर थाना बना हुआ है, लगभग सबसे चलता हुआ मार्ग है जहाँ पर ये जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल प्रभात, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस की कार्य प्रणाली पर, व्यवस्थाओं पर, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला। आपने कहा और हम भी आपको दर्शकों को बता रहे कि बीच चौराहा पर एक सपा नेता की हत्या कर दी जाती है। युवा जिला अध्यक्ष के वो अध्यक्ष हैं हर्ष, जिनकी सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक और गोली मारने की वारदात सामने आई, उसके बाद अब ये ट्रिपल मर्डर। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चौराहों पर सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हर चौराहों पर सीसीटीवी फुटेज लगा दिया गया है ताकि चालान हो सके या किस तरह से लोग बिना हेलमेट के ना चल सके। लेकिन जब इस तरह की वारदात हो जाती है तो सीसीटीवी फुटेज मात्र एक शोपीस नजर आते हैं, उसमें किसी तरह से कोई फुटेज नहीं निकल पाता है। और फजलगंज
जो थाना है उसके चंद कदमों की दूरी पर रात्रि गश्त की बात की जाती है। पुलिस द्वारा रात्रि गश्त की जा रही है, चौक चौराहों पर पैनी नजर पुलिस बनाई हुई है। ये जो तमाम दावे हैं, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली तक लागू है, लेकिन ये तमाम दावे इन खबरों के बाद खोखले साबित हो जाते हैं। देखिए कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा इस समय पर जहां पर ये जो स्पॉट है जहां 3 लोगों की जो मर्डर हुआ था, ये चंद कदम लिखने में भी कॉपी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से जो फजलगंज चौराहा है वो भी मुश्किल से मतलब 10 से 15 कदम की दूरी पर है और पुलिस 24 घंटे मुस्तैद रहती है। और बात करें कैमरों की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से कैमरे लगाए वो कहीं ना कहीं इस मर्डर के बाद सामने आता दिख रहा है। ये जो कैमरे है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की खोखली प्रणाली है कि वो किसी भी तरह के कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाती है। अगर तो किसी का चालान करने का, आम आदमी का चालान करने की बात करें तो चालान करने के लिए उनके पास सारे कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन एक मर्डर अपराधी को पकड़ने के लिए जो ये कैमरे हैं वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। बात करें पुलिस कमिश्नरेट की, तो पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद कहीं ना कहीं जो कानपुर की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। लगातार 48 घंटों में जो 5 मर्डर है ये सामने आ चुके हैं, जिनका खुलासा मनीष गुप्ता के बाद हर्ष यादव जो था जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो प्रदेश जो जिला उपाध्यक्ष था यूजन सभा कानपुर देहात का, उसके बाद जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ है, तो 8 घंटों में अगर जो हर्ष यादव के अपराधी को पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं वो 8 घंटे पकड़ने के बाद वो पकड़ने से पहले ही फजलगंज चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर, थाने से चंद कदमों की दूरी पर ये ट्रिपल मर्डर केस सामने आया था। अब आप प्रभात ये देखिए कि अभी भी रात 10 बजे की घटना है, इसके बावजूद अभी 1 बजे से अधिक का समय बीत चुका है, लगभग आधा दिन बीत चुका है। क्या अभी तक इस ट्रिपल मर्डर के पीछे क्या वजह रही है? क्या इस बात का कोई सुराग मिल पाया है? क्योंकि जो अपराधी है वो बाइक लेकर फरार है, उसके बावजूद अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। देखिए कीर्ति, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि जो कैमरे लगे हुए हैं कानपुर शहर में, जो चौराहों पर कैमरे लगे हैं, जिससे कहते हैं कि अपराध को कम करने के लिए कैमरे लगाए, यातायात नियमों को पालन करने के लिए कैमरे लगाए गए, और नगर निगम कहता है मैंने पूरी तरह से जी बिल्कुल प्रभात, ये जो कैमरों की आप लगातार बात कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं स्थितियां। कैमरा हर चौराहों पर हर जगह लगाया गया है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त रहे, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, उसकी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन उस व्यवस्थाओं के पीछे कारण ये भी होता है कि एक सबसे बड़ा आधार हो जाता है फुटेज का। अगर आपको किसी चीज की फुटेज निकालनी हो या आपको अपराधियों का पता लगाना हो, उनकी निशानदेही निकालनी हो, तो ये जरूरी हो जाता है कि इन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए। लेकिन जब इन्हें खंगाला जाता है तो ये भी नजर आने लग जाता है कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज नाम मात्र के लिए लगाए गए हैं। जो कैमरे हैं वो नाम मात्र है क्योंकि वो चल ही नहीं रहे। जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से आप उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे? क्योंकि अब जो सर्विलांस है, जो एक तरह से कह लीजिए बड़ा मददगार साबित होता है सीसीटीवी फुटेज। कीर्ति देखिए, कीर्ति मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रभात बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात करें अगर तो इन कैमरों के माध्यम से तो कहीं ना कहीं अगर जो किसी अपराधी को पकड़ने में अगर तो 1 बज गया है, रात का मामला है और अभी तक 1 बज गया और अभी तक ना वो गाड़ी की शिनाख्त हो पाई है, ना किसी तरह का मामला आला अधिकारियों से बात करने की बात करें तो वो भी पूरी तरह से टालते मटोलते नजर आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मामला अभी सामने नहीं ला पाई है पुलिस पूरी तरह से लगभग 12 घंटे से ऊपर हो गए और फेल नजर आ रही कहीं ना कहीं, और चीजों को सामने लाती नजर नहीं आ रही। और बात करें कैमरे की, तो कैमरे भी जो है अगर तो कैमरे सही चल रहे होते तो लगभग अब तक जो है वो गाड़ी पकड़ी जा चुकी होती है और अपराधी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिनाख्त हो चुकी होती। बिल्कुल ना प्रभात, मैं ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप लोकेशन पर भी शायद मौजूद है। वहां पर क्या परिस्थितियां अभी आप इस वक्त देख पा रहे हैं? पुलिस के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? क्या कोई रंजिश चल रही थी? किसी पर कोई शक जताया जा रहा है किसी प्रकार का? अभी तक अपराधियों के खिलाफ कुछ भी मिल पाया है सुराग? देखिए कीर्ति, इस समय जो है मैं स्पॉट पर मौजूद और आपको पीछे मैं दिखा सकता हूँ किस तरह से मतलब यहाँ इसी दुकान के अंदर जो है जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, और इसके बाद यहाँ पर आज अभी भी जो है जो इनकी फॉरेंसिक टीम है वो अंदर जो है स्पॉट पर मौका मुआयना कर रही है और उसकी डॉग स्क्वाड टीम जो है वो लगी हुई है और पूरी तरह से सारी जो इनकी सर्विलांस टीम है वो लगी हुई है। और यहाँ बात करें आम जनमानस से बात करने की तो इतना सहमा हुआ है यहाँ के लोग
कि यहाँ पर माइक मतलब चैनल के सामने या किसी के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और किसी भी तरह से लोग बोलने के इतना ट्रिपल मर्डर का केस कानपुर के अंदर 48 घंटों के अंदर अगर तो 5 मर्डर हो गए तो लोग सहम चुके हैं, डर चुके हैं पूरी तरह से। प्रभात, लेकिन अंदर की स्थिति क्या कुछ पता चली है अभी तक कि क्या कुछ सामान भी गायब हुआ है? चोरी का मामला लग रहा है या रंजिश का? क्योंकि बाइक तो देखिए चोर लेकर फरार हुए हैं, जो भी अपराधी थे या चोर थे वो फरार हुए हैं, लेकिन क्या अंदर की स्थिति आपको कुछ पता है कि क्या और भी सामान कुछ चोरी हुआ है? चोरी की रंजिश इरादे से आए थे या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? देखिए कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा कि बात करें रंजिश की तो कहीं ना कहीं अभी कोई मामला सामने नहीं आ पाया, क्योंकि अगर तो बात करें बाइक यहाँ से चोरी करके भागने की, तो बाइक हो सकता है कि इन्होंने अपने भागने के लिए उपयोग में लाई हो। क्योंकि अगर तो चोरी का मामले की बात करें तो कहीं पे अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ पाई है जिससे कहा जा सकता है यहाँ पर कोई मामला चोरी का हो सकता है, और ना ही अभी तक कोई चीज सामने आ पाई है कि यार रंजिश का मामला। अभी तक किसी भी तरह का कोई खुलासा पुलिस या फोरेंसिक टीम नहीं कर पाई है, ना यहाँ के कानपुर शहर के बड़े आला अधिकारी कर पाए हैं। और जो बाइक की बात करें तो बाइक जो अपराधियों ने कहीं ना कहीं भागने के लिए उपयोग में ली है, और जिसको अगर जो यहाँ के जो कानपुर शहर के जो कैमरे हैं वो अगर वो सही से काम कर रहे होते तो अब तक वो बाइक पकड़ी जा चुकी थी, और बाइक के साथ साथ अपराधी भी पकड़े जा चुके होते। बिल्कुल प्रभात, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ट्रिपल मर्डर के अलावा 2 और मर्डर भी कानपुर में हुए हैं इस 48 घंटे में। धर्मेंद्र और हर्ष यादव, ये 2 मामले भी बेहद ही गंभीर हैं, क्योंकि चौराहे पर हर्ष यादव की हत्या की गई है, बीच चौराहे पर गोली मारी गई, दौड़ा दौड़ा कर उनकी गोली लगी। हालांकि जो वहां पर लोग मौजूद थे वो किस तरह से अस्पताल लेकर गए कि इलाज हो जाए, लेकिन मृत घोषित कर दिया गया। उनको किस वजह से, क्योंकि 8 घंटे बाद अपराधियों को पकड़ लिया गया है, बहरहाल क्या वजह निकल के आई है? क्या अभी तक वजह स्पष्ट हो पाई है कि किस वजह से हर्ष यादव की हत्या की गई है? देखिए, बात करें हर्ष यादव के मर्डर केस की तो वो कल शाम को लगभग 8 से 9 के बीच में जो मामला था वो सामने आया था, और ये बर्रा बाईपास चौराहे के पास का मामला था, जिसमें हर्ष यादव के जो मित्र बताए जा रहे हैं शिवेंद्र यादव, जो ये भी सपा के नेता हुआ करते हैं, और इन्होंने आपसी कोई नशेबाजी का कोई विवाद था जिसमें हर्ष यादव को दौड़ाकर गोली मार दी थी। पुलिस कमिश्नर जो कि मतलब मीडिया के माध्यम से जिन्होंने बयान दिया था कि उसको पकड़ लिया गया, लेकिन अभी तक पूरी मामले की जांच चल रही है। अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आ पाया कि किस वजह से उसको गोली मारी थी और क्यों मारी थी, लेकिन फिर भी 8 घंटे बाद शिवेंद्र यादव को पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और उनकी पुलिस टीम ने उसको पकड़ लिया था। बिल्कुल प्रभात, मामला अभी लगातार ये कहा जाता है जब इस तरह की वारदातें हो जाती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे जैसे स्थितियां स्पष्ट होंगी, सुराग मिलेंगे, उस आधार पर कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। लेकिन अहम ये हो जाता है कि इस तरह की वारदातें निरंतर हो रही हैं। 48 घंटे में 5वां ट्रिपल मर्डर के बाद 5 केसेस हो गए हैं मर्डर के, तो निरंतर जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं, क्या कर रही है कमिश्नरेट प्रणाली, किस तरह से कार्य किया जा रहा है पुलिस द्वारा? जो चाक चौबंद की बात की जाती है कि पुलिस तैनात की जाती है, रात्रि गश्त की बात की जाती है, मॉडर्न पुलिसिंग की बात की जाती है, वो पुलिसिंग के जो तमाम दावे हैं वो कहां हवाबाई हो जाते हैं जब इस तरह की वारदातें 48 घंटे में, जब एक आप हत्या देख रहे होते हैं उसके बाद आप दूसरे में आपको सचेत होना चाहिए, दूसरे के बाद भी नहीं सचेत होने के बाद तीसरे में 3 मर्डर के मामले सामने आए हैं। देखिए कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा कि बात करें अगर तो लगातार 48 घंटे में 5 मर्डर केस की, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो लचर व्यवस्था और कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद जो इनकी लचर व्यवस्था वो सामने आ रही है। आला अधिकारी बदल दिए गए, लेकिन जो पुलिस जो छोटे जो मतलब पुलिसिंग की बात करते हैं, रात्रि पुलिसिंग की बात करते हैं और लगभग सिपाहियों को बढ़ाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आज भी ये नाकाम साबित हो रहा है। क्योंकि इन्होंने बड़े अधिकारियों को तो बढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिपाहियों और इनको बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। और बात करें यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो बात करती है मित्र पुलिस की और रात्रि भ्रमण की, तो कहीं ना कहीं ये नाकाम साबित हो रही है। अगर तो नाकाम ना साबित हो रही थी तो 48 घंटे के अंदर 5 मर्डर केस एक बहुत बड़ा मामला है पूरे ये जो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है, और लोगों के लिए बड़ी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। प्रभात, क्राइम कंट्रोल में है तो इस तरह के क्राइम कैसे हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल। क्राइम कंट्रोल में है, दावे किए जाते हैं, कागजों पर दावे दिखाए जाते हैं, एनसीआरबी आंकड़े नहीं चलाता है, समय निकल जाता है, अगर आंकड़े चलाते भी हैं तो आंकड़ों में हर बार फेरबदल देखा जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों की भी बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले बड़े हैं, उसके बावजूद जो दम भरते हैं लोग की अपराध खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने की राह पर चल पड़ा है, ये तमाम दावे जो है इस बात से साबित हो जाते हैं कि किस तरह से 48 घंटे में 5 मर्डर के केसेस सामने आए हैं और अभी तक
कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ये कहा जा रहा है कार्रवाई हो रही है। सीसीटीवी फुटेज तक नहीं खंगाल सकते क्योंकि वो खराब पड़े हुए हैं। पुलिस फॉरेंसिक टीम लेकर पहुंची हुई है, जांच कर रही है और देखना अहम होगा। 1 बज चुके हैं, रात 10 बजे की घटना है। अभी तक इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किन वजहों के चलते ये मर्डर को अंजाम कुछ दिया बातें गया। और बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर जो बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पहले कहीं ना कहीं बीते वर्षों में जो माहौल बनाया करती थी अन्य सरकार को, आज कहीं ना कहीं उसका खुद का माहौल बनता नजर आ रहा है। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये कहती है ना कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की फिराक में लगी हुई थी और लगभग 5 वर्ष बीतने को है और उत्तर प्रदेश है और कहीं ना कहीं ये हत्याओं का प्रदेश बनता नजर आ रहा है। लगभग 48 घंटे में मतलब 5 बड़े मर्डर का ट्रिपल मर्डर केस और बड़े मर्डर जो हो रहे हैं, इसका सामना अगर जो कुछ टाइम बाद होता है और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था, कानून की लचर व्यवस्था है सामने आती है। लेकिन जो अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सरकार अपनी जब रैलियां करती है और कागजों में जो बात करती है और पेपरों के माध्यम, मीडिया के माध्यम से बात करती है, तो कहती है कि कहीं ना कहीं सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और जो सरकार है, सरकार उत्तर प्रदेश बनाने पे लगी और उत्तर प्रदेश बना दिया। तो कहीं ना कहीं लेकिन जब ये चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, ये हत्याओं का प्रदेश है और पुलिस और जो सरकारी कार्य प्रणाली उसका लचर व्यवस्था का प्रदेश है। बिल्कुल प्रभात, शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप अपडेट बनाए रखिएगा इस खबर पर, हम तक अपडेट पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने परिस्थितियां देखी, 48 घंटे में कानपुर शहर दहल चुका है क्योंकि 5 वारदातें मर्डर की सामने आ चुकी हैं। वादे कई किए जाते हैं, उत्तम पुलिस की बात करी जाती है, मॉडर्न पुलिसिंग की बात की जाती है, कमिश्नरेट प्रणाली इसलिए लागू की गई ताकि व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो जाएं। सीसीटीवी कैमरे हर चौराहों पर लगाए गए हैं, लेकिन क्या फायदा जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो सारे दावों की पोल एकाएक खुलकर सामने आ जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए यूसी न्यूज़।